तो चलिए आज हम लोग जितने भी क्लास 5 का पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रश्नमाली 44 तक, ठीक है। तो उसी में से क्या करेंगे हम लोग, जांच पत्र दिया गया है यानी परीक्षा पत्र, ठीक है, उसी का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सभी में से क्वेश्चन रहता है जांच पत्र में। तो चलिए देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन में आपका कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य ताप सेल्सियस डिग्री या फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस डिग्री में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो एक स्वस्थ मनुष्य का देखिए यहाँ पर सेल्सियस डिग्री में अगर रहेगा तो यहाँ पर 37 डिग्री में होता है, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे कि डॉक्टर लोग तापमापी करता है, जैसे बुखार को नापता है तो ये फ़ारेनहाइट में ही मापता है, ठीक है ना। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहता है कि 40 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हम लोग 9 से गुना करते थे, 5 से भागा और 32 को जोड़ देते थे, यही ना करते थे, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। जैसे कि चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका यहाँ पर दिया गया है 40 डिग्री सेल्सियस में, तो 40 डिग्री सेल्सियस है तो 40 लिखेंगे, ठीक है। अब 40 डिग्री सेल्सियस जो है तो यहाँ पर देखिए 40 को हम लोग 9 से क्या करेंगे, गुना करेंगे और 5 देखिए भागा कर रहे हैं किससे, तो 5 से करेंगे और 32 को क्या करते थे, जोड़ देते थे। तो पहले देखिए यहाँ हम लोग के नियम के अनुसार पहले भागा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें कहा है कि गुना, तो गुना कैसे होगा, तो इस पर हम लोग कोष्टक में कर लेंगे, ताकि अभी हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कोष्ट वाला सॉल्व होता है, तो आप गुना की क्रिया कर लेंगे, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर ये 9 चौके 36 हो जाएगा और 1 0 यानी 360 और ये भागा कितना हो जाएगा 5, प्लस कितना हो जाएगा 32। अब देखिए ये काटेंगे तो यहाँ 7 5 35 कट जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा तो 10 हो गया, तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, यानी 72 में पूरा कट जाएगा, प्लस के प्लस और 32। तो यहाँ जोड़ेंगे तो बात देखिए 2 और 2 4 हो जाएगा और 7 और 3 10, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कितना भर देंगे, 104 भर देंगे, फ़ारेनहाइट तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहता है कि 4, यहाँ देखिए 4 8 तथा 9 का औसत। तो देखिए औसत, इसको 4 8 9 का औसत कह रहा है। तो औसत का एक सूत्र बताए थे, देखिए औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं का संख्या, संख्याओं का योग, योगमिस होता है जोड़ना, योगमिस जोड़ना। तो देखिए यहाँ पर तो संख्याओं का देखिए औसत बराबर लिख भी सकते हैं, औसत बराबर संख्याओं का योग। तो देखिए संख्या कितना कितना डायरेक्ट लेते हैं 9, और संख्याओं की संख्या, तो संख्या का है 1 2 3 गो है, तो यहाँ पर 3 से भागा देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 8 4 12, 12 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 12 9 21 हो जाएगा, तो 21 बटा 3 यानी 7 या 21, कितना आंसर आ गया इसका, तो 7। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा आपका, तो 7 भरा जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर देखिए कहता है कि 50 और 75 का अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात मतलब समझ में करते हैं, ये अनुपात में सिर्फ बटा में काट देना है, 75, 25 दूनी 50 और 50 तिहाई 75 होगा, 25 तिहाई, तो ये 2 बटा 3 आ गया, यानी अनुपात में लिखना चाहेंगे तो 2 अनुपात 3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कितना भरा जाएगा आपका, तो 2 अनुपात 3 क्या हो जाएगा, भरा जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया 4 का आंसर। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 में देखिए कहता है ये वाला, यदि 3 घंटा में 90 किलोमीटर की यात्री की जाए तब चाल कितना, मतलब कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 3 घंटा 90 किलोमीटर की यात्री यहाँ पर जाएगा तब चाल उसका पूछ रहा है। तो चलिए इसको चाल निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका चाल कहा है, तो देखिए यहाँ पर समय कितना था, क्वेश्चन नंबर 5 में समय था आपके पास 3 घंटा, 3 घंटा था। अब उसके बाद में दूरी कितना है, दूरी है आपका 90 किलोमीटर, कितना है, तो 90 किलोमीटर, समय 3 घंटा और दूरी 90 किलोमीटर, तो उसका चाल पूछ रहा था। तो चाल बराबर एक सूत्र होता है, देखिए बताए थे, तो चाल बराबर एक सूत्र होता है क्या, दूरी बटा समय। तो बताइए दूरी कितना है, तो 9 है, ठीक है,
90 किलोमीटर, कितना 90 किलोमीटर है, ठीक है। जीरो छूट गया था तो 90 किलोमीटर, तो 90 लिख देंगे दूरी में। और देखिए समय, तो समय कितना है 3 घंटा, तो 3 से काटेंगे 30 तिहाई 90 क्या हो जाता है, कट जाता है। यानी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा वो, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा 5 के आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कहता है, देखिए यहाँ पर ये सब तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड की दर से 3 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कहा है कि 6 में, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपका सबसे पहले चाल, तो चाल कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यहां पर समय कितना दिया गया है, तो समय दिया गया है 3 सेकेंड, समय 3 सेकेंड है, ठीक है। तब इसका पूछ रहा है कि चाल क्या होगा, ठीक है। तो चाल बराबर एक सूत्र होता है, देखिए यहां पर बताए थे, चाल बराबर सूत्र होता है आपका क्या, तो दूरी पूछ रहा है, माफ कीजिएगा दूरी, चाल और समय तो दिया गया है तो दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर एक सूत्र होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय होता है, ठीक है। तो चाल कितना दिया गया है, देखिए 20 दिया है, 20 मीटर, अब गुने समय, समय कितना है तो 3 सेकेंड है, तो ये 20 तिहाई कितना आ जाएगा 60 मिनट, इसका आंसर आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है। अब यही 6 का क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर यात्री करने में मतलब कितना घंटा समय लगेगा। तो इसको कितना घंटा समय लगेगा क्या करने में, तो यहां पर समय कितना घंटा लगा, तो समय के सूत्र के साथ बनेगा, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7 में आपका कहता है चाल, चाल कितना है आपका, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समय आपका है 90 किलोमीटर, समय कितना है, दूरी दिया है आपका 90 किलोमीटर, क्या दिया है, दूरी 90 किलोमीटर दिया है, दूरी 90 किलोमीटर दिया है, ठीक है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपका दूरी दिया था, ठीक है। तो यहां देखिए आपका पूछा समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर एक सूत्र लगता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी कितना, तो दूरी है आपका 90 किलोमीटर, समय 60 किलोमीटर, 1 0 से 1 0, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, यानी इसका आ गया 3/2, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1.1/2 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन और अगले वीडियो में बताएंगे।